जो काम इंडिया ना कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया ना कर सका, जो काम इंग्लैंड ना कर सका, वो कल रात को रिजवान और रिजवान की कंपनी ने करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक नया कारनामा अंजाम दिए और एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की पहली टीम जो है वो बन गई है। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड के ऊपर साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज के अंदर 3-0 करना, और ये कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दे दिए। मोहम्मद रिजवान की नई टीम, मोहम्मद रिजवान अभी कैप्टनसी पर आए थे और ये बड़ा कारनामा अंजाम दिए मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में प्लेयरों ने। ये तारीख रकम हो चुकी है साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को जाकर हराना और उसी के साथ साथ क्लीन स्वीप करना। क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा साइम अयूब की अगर बात करें तो याद होगा आपको, जब ये पहला सीजन खेला था पीएसएल का, तो वह क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर में आए थे, साइम अयूब भी कोयटा ग्लैडिएटर में था। तो क्रिस गेल ने एक बात कही थी कि आने वाले वक्त के अंदर साइम अयूब के ऊपर अगर काम किया गया, ये दुनिया के बेस्ट तरीन प्लेयरों में से एक होगा और ये बहुत आगे जाएगा। ये बात क्रिस गेल ने कही थी जब क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर से खेल कर गए थे। साइम अयूब उस वक्त नए नए आए थे और वो कोयटा ग्लैडिएटर से पीएसएल का पहला सीजन खेले थे। तो क्रिस गेल ये बात बोलकर गए थे कि आने वाले वक्त में ये लड़का साइम अयूब दुनिया का सुपर स्टार बन के दिखाएगा, और आज वो बात हकीकत होती हुई नजर आ रही है। देखो, साइम अयूब ने जो अपनी क्लास दिखाई है, आप उसको सईद अनवर से भी जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में शायद ऐसा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तारीख में कभी ना आया। शर्जील खान आया था, वो आते साथ ही चला गया। उसके बाद शायद ऐसी क्लास हम बोल रहे थे कि यार नहीं आएगी, सईद अनवर शर्जील खान के बाद ऐसी क्लास नहीं आएगी, लेकिन अब साइम अयूब की जो क्लास आई है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी। साइम अयूब जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मिल चुका है, नया सुपरस्टार जन्म ले लिया। हालांकि इतने चांसेस मेरे साइम अयूब को फ्लॉप रहा, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा इसी, और इसने जो अभी सीरीज के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं वो अगर आप देखें तो वो शायद पाकिस्तान का फिलहाल कोई प्लेयर नहीं दे सका, बाबर आजम भी नहीं दे सका है ऐसी परफॉर्मेंस। टी20 के अंदर खेला तो वहां पर सेंचुरी से चूक गया, आउट होकर चला गया 98 के ऊपर, फिर उसके बाद सेंचुरी पे आया, आपने देखा कल 101 मार के चला गया साइम अयूब। ये ब्रिलियंट बैटिंग जो कल साइम अयूब ने की है वो तारीख में जो वो लिखी जाएगी। अब कुछ ही सालों के अंदर अंदर, कुछ ही सालों नहीं बल्कि थोड़े महीनों के अंदर अंदर साइम अयूब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी बन जाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए रैंकिंग के अंदर तो साइम अयूब ने बहुत बड़ी छलांग मारी और वो ऊपर आए। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कुछ वक्त के अंदर साइम अयूब बाबर आजम को भी क्रॉस कर देगा। हाँ, मानते बाबर आजम दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, विराट कोहली दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन क्लास की अगर बात करेंगे तो साइम अयूब जो क्लास दिखा रहे हैं, वो जो पंच शॉट के ऊपर कल छक्का मारा साइम अयूब ने, वो सबसे एंड था। फिर वो जो कवर ड्राइव पंच करते हैं, अगर उनको बॉल सही बल्ले के ऊपर मिल जाए, वो जो कवर ड्राइव पंच करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो सईद अनवर करा करता था, सिर्फ और सिर्फ बैट को हल्का सा पुश किया करता था और चौका चला जाता कवर के ऊपर। तो साइम अयूब भी बिल्कुल सेम एज अ टीम वही खेलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओडीआई परफॉर्मेंस के अंदर, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया गया सबसे पहले, वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, अब साउथ अफ्रीका को 3-0 किया ओडीआई के अंदर। और यहाँ पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पर अब पाकिस्तान तो फिल वक्त तो तीसरे नंबर पे ओडीआई रैंकिंग के अंदर, टीम रैंकिंग के अंदर, लेकिन थोड़े सा टाइम के बाद आपको जो ट्राई सीरीज होगी उसके अंदर आपको ये ऊपर देखने को मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 के ऊपर। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को इतने सारे मौके फराम किए गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक नहीं उस तरीके से खेल पाए, वो फ्लॉप रहे। और हो सकता है कि अब जो लोग तनकीद करते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना प्लेयरों को मौका नहीं देता, तो अब्दुल्ला शफीक की आप मिसाल ले लें कि अब्दुल्ला शफीक कितना लंबे टाइम से खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वनडे के अंदर नहीं आ रही, लगातार ही मौका मिल रहा है। तो अब अगर अब्दुल्ला को ड्रॉप भी किया गया तो कोई ये ना बोले कि यार क्यों किया गया। देखो, बनता है यहाँ पर अब, या फिर इमामुल हक ट्राई सीरीज में आपको नजर आएंगे या फकर जमान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे साइम के साथ। अब्दुल्ला फ्लॉप गया, लेकिन ड्रॉप अब्दुल्ला को नहीं किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि अब जो अगली ट्राई सीरीज होगी उसके अंदर फकर और इमाम को, इन दोनों में से एक को ओपनिंग करवाई जाएगी साइम के साथ। देखो, साइम फिट हो चुका है ओपनिंग के अंदर, वनडे के अंदर बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। अब देखो अब क्या होता है, इमामुल हक आते हैं ट्राई सीरीज के अंदर, फकर जमान को लाया जाता है। फकर जमान को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही पाकिस्तान का एक सरमाया है।
इतने सारे मैचेस उसने अकेले खड़े होकर जीते हैं अपने बलबूते के ऊपर। ऐसा भी नहीं है कि साइम अयूब अगर हमें मिल गया तो हम फकर जमान को भूल जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं यार। फकर जमान एक और चीज थी, वो मैच विनर बंदा था। अगर 4 खिलाड़ी आउट भी होता तो फकर जमान आकर धुआं मचा देता था, वो बस मारदार करता था और पाकिस्तान जीत जाता था। फकर का कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार साइम आ गया है तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक बन गया है, T20 के अंदर भी वनडे के अंदर भी आ गया है तो फकर को भूल जाओ, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। फकर का अभी कैरियर पड़ा हुआ है और अभी कुछ लोगों ने फकर को बिल्कुल डाउन करा हुआ है कि यार साइम आ गया छोड़ो फकर को, फकर का हमने क्या करना, बस 3-4 साल फकर करेगा। नहीं भाई, वो इन 3-4 सालों के अंदर अंदर आपको चैंपियन ट्रॉफी भी अकेले खड़े होकर जितवा सकता है। फकर T20 वर्ल्ड कप भी आपको अकेले खड़े होकर जो वो जितवा सकता है। फकर जमान का इतना बड़ा लेवल है और वो सबको नजर भी आता है। बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर बनाना, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, वो सबके सामने फकर जमान के स्टेट मौजूद है। तो आप अगली सीरीज में फकर जमान को साइम के साथ ओपन करवाएं, अब्दुल्ला शफीक के जो स्कोर है उसको एक सीरीज में ड्रॉप करें, आप उसको डोमेस्टिक में भेजें, वहां पर अगर वो परफॉर्मेंस दे तो फिर उसको आप दोबारा वापस लेकर आए। ऐसे आप करें। देखो आकिब जावेद ने जो फॉर्मूला तैयार किया हुआ ये बहुत बेहतरीन किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऊपर आती जा रही है। रिजवान आया टीम में, वो सपोर्ट नजर आई, प्लेयरों की आपस में सपोर्ट जो पिछले लगातार 2 सालों से नहीं बन रही थी, प्लेयर एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसकी वजह से हम हार रहे थे। देखो एका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक टीम के अंदर 11 प्लेयर अगर खेल रहे हैं तो 10 अगर दगाबाजियां कर रहे हैं तो एक अगर दिल से खेल रहा है तो आप फिर नहीं जीत सकते। बाकी जो 10 खिलाड़ी होंगे उनका भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। तो पहले तो 10 खिलाड़ी जो नजर आते थे वो आपस में ही बस समझ लो कि लड़ते हुए नजर आते थे और एक प्लेयर सिर्फ अकेला खड़ा हुआ नजर आता था कि वो टीम के साथ होता था। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर हैं मौजूदा टीम के अंदर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और यही सपोर्ट आज हमें यहाँ तक लेकर आई। अगर वही वाला सीन होता, बाबर आजम की कैप्टनसी में ग्रुपिंग होती, एक दूसरे के खिलाफ प्लेयर होते, एक दूसरे से बोल नहीं रहे होते, जो गैरी किस्टन ने भी कहा था कि यार प्लेयर बोलते नहीं, तो आज ये ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराना, जिम्बाब्वे को, यहाँ पर अफ्रीका को क्लीन करना ये ना हो पाता। तो प्लेयरों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। ये आप नहीं सोचिएगा कि यार परफॉर्मेंस अच्छी रही। देखो परफॉर्मेंस भले आप देते रहो, साइम भले 4-4 सेंचुरियां मारता है, लेकिन बाकी प्लेयर, अगर बाकी प्लेयर जितने 10 प्लेयर हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं उठते बैठते हैं, एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो फिर आप छोड़ दें कि आप सीरीज जीतेंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे ही जाएंगे। तो आप प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और प्लेयरों को अब पता लगा है कि यार अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम बाहर जाएंगे टीम से। तो पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया वनडे के अंदर वो बहुत बड़ा दिया और अब हम उम्मीद करेंगे कि टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका को 2-0 करे और टीम इंडिया को WTC वर्ल्ड कप जो वो चैंपियनशिप खेलने की मदद हो।